मैं हूं दिव्यांशी डोसी और आप देख रहे हैं SWB हिंदी। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस खास पेशकश में, जिसका नाम है खबरों के परे। इजराइल के रक्षा मंत्री बेनी गैंट्स ने कहा कि इजरायली सेना वर्तमान में ईरानी परमाणु स्थलों पर संभावित सैन्य हमले की योजना बना रही है, साथ ही अमेरिकी समर्थन के बिना भी काम कर सकती है। वहीं पिछले हफ्ते एक न्यूज से बात करते हुए गैंट्स ने कहा कि इजरायली रक्षा बल ने ईरान के अंदर ऐसे लक्ष्यों की पहचान की है जिनका उपयोग कथित तौर पर परमाणु हथियार विकसित करने के लिए किया जा सकता है। देखिए क्या है पूरी रिपोर्ट। गैंट्स ने कहा कि अगर दुनिया उन्हें पहले रोकती है तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हमें स्वतंत्र रूप से खड़े होना होगा और हमें खुद का बचाव करना होगा। गैंट्स ने इंटरव्यू में एक टारगेट मैप दिखाया जिसमें हिजबुल्लाह मिसाइलों और नागरिक बुनियादी ढांचे के साथ लेबनान हिजबुल्लाह सीमा का पता चल रहा है और कहा कि ये एक टारगेट मैप है। उनमें से प्रत्येक को कानूनी रूप से परिचालन रूप से बुद्धिमानी से जांचा गया है और हम लड़ने के लिए तैयार हैं। जबकि राष्ट्रपति जो बिडेन ने सुझाव दिया है कि वह ईरान के प्रतिबंधों को उठाएंगे और 2015 के परमाणु समझौते पर लौटेंगे, जिसे संयुक्त व्यापक कार्य योजना के रूप में जाना जाता है, जो उन्हें इजराइल के नेतृत्व के साथ बाधाओं पर रख सकता है। गैट्स ने साक्षात्कार में कहा कि अमेरिकी नीति होनी चाहिए और इजराइल नीति होनी चाहिए। इजराइल के चीफ ऑफ स्टाफ अवीव कोचावी ने पहले कहा था कि 2020 की शुरुआत के बाद इजराइल ने सीरिया के अंदर लगभग 500 ईरानी जुड़े साइटों को मारा है। वहीं फरवरी के अंत में बिडेन ने सीरिया के एक हवाई हमले को भी अधिकृत किया। पिछले हफ्ते अलग से प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल स्वतंत्र रूप से काम करेगा। गैंट्स की टिप्पणियों की गूंज ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकने के लिए है। नेतन्याहू ने कहा कि मैं ईरान को परमाणु हथियार प्राप्त करने से रोकने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करूंगा। वहीं अब तक हम सफल रहे हैं। ईरानी रक्षा मंत्री आमिर हातमी ने 7 मार्च को गैंट्स और नेतन्याहू की टिप्पणियों का जवाब दिया, जिसमें कहा गया कि तेहरान तेल अवीव और हाइफा के इजरायली शहरों को नष्ट कर देगा। एक समाचार पत्र के अनुसार हामिमी ने घोषणा की कि कभी-कभी ज़ायनी शासन हताशा से बाहर इस्लामी गणतंत्र ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर दावा करता है कि यह कथित तौर पर धमकी देता है, जबकि यह शासन जानता है और अगर यह नहीं जानता है तो यह पता चल सकता है कि यदि यह बहुत बुरा काम करता है, हम तेल अवीव और हाइफा को धरातल पर उतारेंगे। ईरान में देश की स्थिरता बनाए रखने के लिए शक्ति के अभी आयाम है और इस्लामी गणतंत्र के नरम शक्ति की मुख्य विशेषताओं में से एक है, जिसमें विभिन्न घटक है। प्रतिरोध की धुरी है। नेतन्याहू ने 4 मार्च को उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से बात की। हैरिस के कार्यालय से एक रीडआउट के अनुसार दोनों अधिकारी ईरान परमाणु कार्यक्रम और शासन के खतरनाक क्षेत्रीय व्यवहार पर सहयोग जारी रखने के लिए सहमत हुए हैं। म्यांमार में प्रमुख ट्रेड यूनियनों ने सोमवार से अर्थव्यवस्था को बंद करने का आह्वान किया है। वहीं आह्वान सदस्यों से पिछले महीने के तख्तापलट के खिलाफ अभियान को वापस लेने के लिए है। अपनी सेनाओं के प्रदर्शनकारियों और मुख्य शहर यांगून के कब्जे वाले अस्पतालों में दरार पड़ने के कारण जुंटा पर दबाव पड़ गया है। वहीं स्थानीय मीडिया ने बताया कि प्रत्यक्षदर्शियों ने रात के बाद व्यावसायिक राजधानी के कई क्षेत्रों में गोलियां या हथगोले की आवाज सुनाई दी थी, क्योंकि सैनिकों ने अस्पतालों और विश्वविद्यालय के परिसर में शिविर लगाया था। अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि किसी को चोट लगी है या नहीं। यह कदम फरवरी के बाद से कुछ सबसे बड़े देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के बाद उठाया गया। एक तख्तापलट और 9 यूनियनों के गठबंधन ने कहा कि उन्होंने म्यांमार अर्थव्यवस्था के पूर्ण विस्तारित बंद की योजना बनाई है। उन्होंने एक संयुक्त बयान में कहा कि हमेशा की तरह आर्थिक और व्यावसायिक गतिविधियों को जारी रखने के लिए केवल सैन्य लाभ होगा, क्योंकि वे म्यांमार के लोगों की ऊर्जा को दबाते हैं। हमारे लोकतंत्र की रक्षा में कार्रवाई करने का समय अब है। यूनियनों का आह्वान अपदस्थ नेता आंग सान सू की पार्टी के एक अधिकारी के रूप में आया और पुलिस हिरासत में रात भर रहने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के अधिकारी खीन मोंटलट ने 2020 में चुने गए 2 मुस्लिम सांसदों में से एक के लिए एक अभियान प्रबंधक के रूप में काम किया था। तख्तापलट के बाद संसद के उच्च सदन के सदस्य बने बामायो थेइन ने कहा कि खिन मोग
लट के सिर और शरीर पर चोट लगने की रिपोर्ट में संदेह है और कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया था, लेकिन लगता है कि उसे रात में गिरफ्तार किया गया था और गंभीर रूप से प्रताड़ित किया गया था। यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है, उन्होंने कहा। हाल के हफ्तों में कुछ सबसे बड़े विरोध प्रदर्शनों का रविवार को मंचन किया गया था। म्यांमार के मीडिया समूह ने कहा कि पुलिस ने मांडले में दसियों हजार लोगों के बैठने के लिए स्टन ग्रेनेड और आंसू गैस छोड़े। कम से कम 70 लोग गिरफ्तार किए गए थे। फेसबुक पर दिखाए गए वीडियो में यांगून में और उत्तरी शान क्षेत्र के लेशिया शहर में प्रदर्शनकारियों की दिशा में पुलिस ने आंसू गैस और अचेत हथगोले भी चलाए। देश दुनिया की ऐसी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए SWB हिंदी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।